मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज का अपना टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का अर्थ 1750 ईस्वी के आसपास शक्ति चालित मशीनों का निर्माण शुरू हो गया, जिनके द्वारा पुरानी व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ गया। अब हाथ का श्रम गौण हो गया। घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया, जहां बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा। हजारों किसानों ने अपने खेतों को छोड़कर कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। सार्वजनिक जीवन व शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन आ गया। इन सभी परिवर्तनों के आधारभूत कारण औद्योगिक क्रांति ही था। प्रोफेसर ए बर्नी ने लिखा है, इसके अंतर्गत परिवर्तन इतने गहरे एवं व्यापक थे, गुण एवं दोषों के अनोखे सम्मिश्रण में इतने दुखी और भौतिक उत्थान और सामाजिक ऋण के संयोग से इतने नाटकीय थे कि इन्हें क्रांतिकारी कहना ही उचित था। श्रीमती LCA नोवेल्स के अनुसार औद्योगिक क्रांति का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता कि परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र थी, वरन इसलिए कि पूर्ण होने पर ये परिवर्तन पूर्णतः मौलिक थे। औद्योगिक क्रांति का काल। औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु विकास की एक निरंतर प्रक्रिया थी, जो आज भी जारी है। इतिहासकारों में औद्योगिक क्रांति के काल के संबंध में मतभेद है। अर्नाल्ड टाइनबी इस काल को 1760 से 70 से 1730 और 40 निर्धारित करते हैं। श्रीमती नोवेल्स ने 1770 से 1914 बताती हैं। इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। उनके अनुसार 1760 से 1830 तक के समय को इसका प्रथम चरण माना जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आविष्कार तथा कारखाना पद्धति का विकास हुआ। 1830 से 1914 तक के समय में इसको दूसरा काल माना जाता है, जिसमें औद्योगिक विकास, उत्पादन में वृद्धि, विविधता, जटिलता और यातायात तथा व्यापारिक क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ। नेक्स्ट, क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड से ही क्यों हुआ? किसी भी देश में औद्योगिक क्रांति के लिए मुख्य रूप से 5 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली है प्राकृतिक साधन, दूसरी है पूंजी एवं कुशलता और विस्तृत बाजार, तीसरा, चौथा औद्योगिक प्रभुत्व, पांचवा राजनीतिक शांति और सामाजिक सहयोग। संयोगवश इंग्लैंड में इन 5 बातों के साथ साथ वहां के लोगों में वाणिज्यवादी दृष्टिकोण, आविष्कारों के प्रति रुचि और समृद्धि के लिए लगन मौजूद थी। नेक्स्ट, प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक कारणों में इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण थी। इंग्लैंड चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ है, इसीलिए वह बाह्य आक्रमणों से काफी सुरक्षित था। संसार के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने से उसे विदेशी व्यापार में आशातीत सफलता मिली। इंग्लैंड के समशीतोष्ण जलवायु तथा स्वास्थ्यप्रद वातावरण ने यहाँ के लोगों को कठिन परिश्रम तथा बौद्धिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया। इंग्लैंड में उत्तम बंदरगाहों का अपने आप में निर्माण हो गया। गल्फ स्ट्रीम की गर्म सांप्रदायिक सामुद्रिक धारा के कारण इंग्लैंड का पूर्वी किनारा हमेशा व्यापार के लिए खुला रहता है। प्रकृति की कृपा से इंग्लैंड में कोयला, लोहा तथा जल शक्ति के स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कच्चे माल की पूर्ति के लिए इंग्लैंड के पास उपनिवेशों की कमी नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति तथा प्राकृतिक परिस्थितियों ने औद्योगिक क्रांति को आहूत करने में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया। नेक्स्ट, सेकंड है आर्थिक कारण। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पूर्व औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण हो चुका था। लोहा, ऊन और जहाज निर्माण उद्योग विकसित अवस्था में थे। विदेशी व्यापार से अधिक मुनाफे हेतु बैंकिंग व्यवस्था का भी विकास हो चुका था। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिकाधिक यंत्रों
तथा मशीनों के प्रयोग तथा नए नए आविष्कारों को प्रोत्साहन मिला। 16वीं सदी के शुरू से ही इंग्लैंड के लोग सामुद्रिक लूटमार, दास व्यापार और विदेशी व्यापार वाणिज्य से काफ़ी धनी बनते जा रहे थे और कारखानों में धन लगाने वाले लोगों की कमी नहीं थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के नेतृत्व में इंग्लैंड की बैंकिंग व्यवस्था ने भी पूंजी संचय और विनियोग को संभव बनाया। 1760 ईस्वी के इंग्लैंड के विदेशी व्यापार का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो चुका था। कच्चा माल देने के लिए बहुत से उपनिवेश थे और इंग्लैंड में तैयार माल के बहुत से ग्राहक भी थे। इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति भी अजेय थी। इसके साथ साथ सड़कों, नहरों तथा नदियों में जल यातायात का विकास होते न केवल आंतरिक व्यापार में वृद्धि हुई, बल्कि श्रमिकों के गतिशीलता में वृद्धि और कारखानों में निर्मित माल को समुद्र तक भिजवाने और वहां के विदेशों से आए कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाने में भी सुविधा हो गई। औद्योगिक विकास के लिए व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में एक भयंकर महामारी काली मृत्यु का प्रकोप हुआ, जिससे लाखों लोगों के प्राण ले लिए। इसके फलस्वरूप इंग्लैंड में किसानों और मजदूरों की संख्या में कमी आ गई, जिससे भूमिपतियों और किसानों के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करना पड़ा। परिस्थिति को देखते हुए हजारों किसानों ने शहरों की ओर जाने लगे, जिससे नगरों में मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। किसान लोग अपनी अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न काम धंधे करने लगे। परिणाम स्वरूप शहरों में गिल्ड पद्धति का नियंत्रण ढीला पड़ गया। इस प्रकार इंग्लैंड में व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता का सूत्रपात हुआ, जो औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य था। तीसरा, राजनीतिक कारण। 1628 की महान क्रांति के बाद जिन सुदृढ़ सिद्धांतों पर इंग्लैंड के संविधान को आधारित किया गया, उससे आंतरिक शांति बनी रही। वालपोल की कुशल नीति ने इंग्लैंड के राजनीतिक तथा वित्तीय स्थायित्व को और भी अधिक बल प्रदान किया। श्रीमती नोवेल ने लिखा है, ब्रिटेन की राजनीतिक सुरक्षा इतनी अच्छी थी कि लोग बड़े उद्योगों में आवश्यक स्थायी पूंजी लगाने से बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे। इंग्लैंड के लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल चुकी थी और वे अपनी इच्छा अनुसार कर्म कर सकते थे, कार्य भी कर सकते थे। इससे व्यक्तिगत साहस को बढ़ावा मिला और औद्योगिक क्रांति की सफलता संभव हो पाई। नेक्स्ट है उदार सामाजिक एवं धार्मिक वातावरण। औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड का सामाजिक तथा धार्मिक वातावरण भी औद्योगिक विकास के अनुकूल था। लोगों में शिक्षा का प्रसार हो चुका था। वहां के लोग आर्थिक समृद्धि के लिए विकासशील दृष्टिकोण अपना चुके थे। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात क्यों हुआ? हेमंड ने लिखा है, इन महत्वपूर्ण आविष्कारों के प्रारंभ होने के पूर्व इंग्लैंड में वाणिज्य के अनुकूल सरकार, मुक्त आंतरिक व्यापार, समृद्ध और विकासशील वस्तु उद्योग, जिसका निर्मित माल महाद्वीपीय यानी यूरोप को नियत होता था, जिसके विस्तृत व्यापार संबंध थे, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां थी और उन्नत बैंकिंग व्यवस्था थी। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति के कारण। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के मूल कारण थे किसानों की बदली हुई स्थिति। दूसरा, प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा गिल्ड्स के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कारोबार करना। नेक्स्ट, तीसरा, श्रमिकों की उपलब्धि। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है सूत्रपात। पहला है पुनरुत्थान और भौगोलिक खोजें। पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप मानव ने नूतन उत्साह एवं प्रेरणा का जागरण हुआ। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप यूरोपवासी दूसरे देशों के संपर्क में आए। दूसरे महाद्वीपों में नई नई बस्तियां बसाई गई और बस्तियों के साथ साथ व्यापार वाणिज्य शुरू हुआ। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए
अनेक मशीनों तथा यंत्रों का निर्माण तथा आविष्कार किया, जो पुनरुत्थान औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारण था। दूसरा, जनसंख्या में वृद्धि। यूरोप की जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि भी क्रांति का एक कारण बनी। जो जो यूरोप की जनसंख्या बढ़ती गई, त्यों तो रोटी रोजी की समस्या भी बढ़ती गई, क्योंकि अब कृषि के द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजी देना संभव नहीं था। अतः अधिकाधिक लोग उद्योग धंधों की तरफ बढ़ने लगे। जनसंख्या की वृद्धि के कारण दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट है रहन सहन के स्तर में वृद्धि। जो जो मनुष्यों को सुविधा मिलती गई, त्यों त्यों उसके रहन सहन का स्तर भी उन्नत होता गया। वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि ने भोग विलास की सामग्री का सर्जन किया। अमीर लोग, जिनके पास में धन का अभाव नहीं था, अपनी शान शौकत बढ़ाने के खातिर अत्यधिक मात्रा में वैभव विलास की वस्तुएं खरीदने लगे। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति का योगदान। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए निमित्त संपूर्ण यूरोप को युद्ध में धकेल दिया। इस उलझन को सुलझाने का और इंग्लैंड पर पड़ा इंग्लैंड को न केवल अपने सैनिकों की अपितु अपने साथी देशों के सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करना पड़ा। युद्ध में संपत्ति के बाद इंग्लैंड में बेकारी फैल गई, जिससे दूर करने हेतु उद्योग धंधों का विकास हुआ और उत्पादन बढ़ा। नेक्स्ट है व्यापारी वर्ग पुनरुत्थान के कारण। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, सामंती व्यवस्था और धार्मिक सामंतों का अंत हुआ, और यह वर्ग पर्याप्त धनी था, अपने धन को उत्तरोत्तर उत्पादन और फैलाने में धनोपार्जन में लगाना चाहता था। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता की भावना ने भी औद्योगिक विकास में सहयोग दिया। प्रत्येक देश अपने देश को अधिक उन्नतशील बनाना चाहते थे, जिससे उनके साम्राज्य को और अधिक विस्तृत आकार मिल सके। परंतु इन सब के लिए उत्पादन की आवश्यकता थी, क्योंकि अब उन्नति का मार्ग बदल गया। अब धार्मिक प्रगति के सहारे ही शक्ति संपन्न बना जा सकता था। इस दौड़ में वही राष्ट्र आगे बढ़ सकता था जो अधिक से अधिक उत्पादनों में समर्थ हो। इंग्लैंड ने जो विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, उसकी सफलता का एक प्रमुख कारण यही था। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति का स्वरूप। कृषि क्षेत्र में विकास। औद्योगिक क्रांति का कृषि के से घनिष्ठ संबंध था। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से काम में ली जाने वाली कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता होने लगी। अब तक लोगों ने खाने के लिए खेत बोए थे, परंतु अब लोग मुनाफा कमाने के लिए खेतों में पूंजी लगा रहे थे। पुराने ढंग से खेती में यह संभव नहीं था। अतः खेती अब अधिक वैज्ञानिक तरीकों और अधिक अच्छे औजारों से की जाने लगी। वर्कशायर के एक अंग्रेज जमींदार जेथ्रोटल 1674 से 1740 वनस्पति जीवन का अध्ययन कर भूमि जोतने, बीज बोने के नए ढंगों का आविष्कार किया। 1701 ईस्वी में उसने सीड ड्रिल यानी बीज बोने का यंत्र नामक एक मशीन का आविष्कार किया, जिससे किसानों को श्रम से मुक्ति मिल गई और समय भी बचने लगा। इसके बाद वाई काउंट डाउनशेड 1670 से 1738 ने किसानों को फसलों को बदल बदल कर उपजाने के साथ लाभ समझाए। एक अमेरिकी लूथर बर्बंक ने पौधों की नई किस्म पैदा करने में सफलता प्राप्त की। पौधों में कलम लगाने से इच्छित और नई किस्में तैयार की जाने लगी। 1840 ईस्वी में जस्टिस वॉन लिबिंग नामक एक जर्मन रसायन शास्त्री ने एक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें उसने यह प्रतिपादित किया कि पौधों की आधारभूत खुराक पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस है। इनकी मात्राएं मिला देने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, जिससे काफ़ी पैदावार बढ़ सकती है। नेक्स्ट है 1734 ईस्वी में साइरस एच मैककॉरिंग ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया, जिससे अमेरिका में भाड़े के मजदूरों की कमी को पूरा कर दिया। इसके बाद
एफ एप्लाई ने बटोरने वाले दोहरे बाइंडर जिससे जोड़कर एक मशीन को अधिक उपयोगी बना दिया। फ्रांस के लुई पॉस्चर ने मक्खन और पनीर बनाने के कार्य में सुधार किया। इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध इतिहासकार ट्रेवलियन ने तो इसे नई खेती का आविष्कार कहा या अवतार कहा। यंग के प्रयत्नों से ब्रिटिश कृषि बोर्ड की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य किसानों में नए विचारों को फैलाना था, जिसके बाद प्रत्येक देश में कृषि मंत्रालय कायम होने लगा। नेक्स्ट है परिवहन एवं संचार में सुधार। ये आपको अगले व्याख्यान में बताया जाएगा।